हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन का नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन करेंगे, जो सीबीएसई पीएमटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो इसी पैटर्न पे आगे नीट क्वेश्चन पूछने का काम करती है। तो आइए हम लोग सीबीएसई पीएमटी से जुड़े जितने भी सवाल हैं उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है और ये आपका सीबीएसई पीएमटी 2010 और 12 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही अच्छा है, छोटा सा है और ये जो है आपको वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि कहता है कि अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपका 3i प्लस 4j, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन दिया है ये दिया है आपको 0.4j, सॉरी 0.4i प्लस 0.3j, ये दो दिया है। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन किए थे और यहाँ पर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंसेस है? तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में दोनों में यदि हम डिफरेंसेस देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक्सेलरेशन आपका 0 होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है अंतर आपको देखने को मिलेगा और इसी आधार पर हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन को यहाँ पे डील करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो है ये क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछ रहा है कि इट्स आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद जो है इसका क्या होगा? 10 सेकेंड बाद क्वेश्चन में सही है ना? बिल्कुल सही है। स्पीड पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छुटा हुआ है और ये हो जाएगा स्पीड। ये स्पीड पूछ रहा है आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद जो है एक्स स्पीड क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन होता है v बराबर यू प्लस ए टी। तो यहाँ से हम लोग जो है v बराबर यू प्लस ए टी का फॉर्मूला यदि हम लोग यूज कर देते हैं तो v बराबर यू कितना दिया हुआ है? यू दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस यहाँ से एक्सेलरेशन दिया है कितना? 0.4i प्लस 0.3j, ठीक है। और यहाँ से आपको हो जाएगा कितना? 10, ये टाइम सेकेंड हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर 10 से यदि मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 4i प्लस 3j हो जाएगा और यहाँ पर 3i प्लस 4j। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 3i प्लस 4j प्लस यहाँ से 4i प्लस 3j, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग
डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 3i प्लस 4j बराबर 3i प्लस 4i बराबर 7i, और यहाँ पर हो जाएगा 4j प्लस 3j बराबर 7j। ठीक है, अब यहाँ से मुझे पूछ रहा है कि स्पीड बताइए, तो ये तो स्पीड हमारा वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, इसे हम लोगों को लीनियर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में स्पीड को लाना होगा। तो इसके लिए हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और ये हो जाएगा आपको i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 7 प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 7√2 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखें। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि ये आपको सीबीएसई पीएमटी 2009 में पूछा है और 2007 में पूछा है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। कोई पार्टिकल्स है जो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, एंड अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स है। अच्छा, इस पर कांस्टेंट फोर्स का एक्शन लिया जाता है इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो फर्स्ट 10 सेकेंड में डिस्टेंस जो है वह s1 कवर होता है। इफ, अब कहता है एंड कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड। अच्छा, तो इसमें जो है टाइम आपका 10 सेकेंड लगता है। ठीक है, लेकिन कहता है कि जैसे मान लीजिए ऐसा है कि यहाँ से यहाँ तक है, तो u इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक जब चलता है तो s1 डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, और फिर जो है यहाँ से s2 डिस्टेंस कवर करता है अगला 20 सेकेंड में, फर्स्ट 20 सेकेंड में। ठीक है, 20 सेकेंड में। तो पूछ रहा है कि s1 और s2 के बीच रिलेशन क्या होगा। तो आप जानते हैं कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर कर दे, तो s1 बाई s2 बराबर t1 बाई t2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये जो हमारा निकलेगा रिलेशन वो s1 बाई s2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t1, ये 10 है बाई 20, इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया 1/4, यानी कि s1 4s1 बराबर s2, ये रिलेशन आ गया, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, s2 इज इक्वल टू 4s1। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा नहीं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे कहता है कि ये आपको WBJE 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें जितना भी हम लोग कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो ये चैनल है जहाँ से आप लोग डेली वॉच कर रहे हैं, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा, जितना शेयर होगा, उतना ही जो है ये चैनल अच्छा होगा, और आप लोग के लिए हमेशा जो है पर डे नए नए कॉन्सेप्ट के साथ नए नए क्वेश्चन से आप लोग को देखने का मौका मिलेगा। कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपका इम्प्रूवमेंट भी होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ कहता है कि अ पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये हमारा O और ये हमारा X। अब कहता है कि एट ए टाइम t इन सेकेंड
t सेकेंड में जो है ना वो x डिस्टेंस को कवर करता है। अब कहता है कि अ पार्टिकल फ्रॉम O, अगर पार्टिकल O पर है, O इज गिवन बाय ओरिजिन पर है, तो x इजिकल टू 40 प्लस 12t प्लस टी क्यू, ये शायद दिया हुआ है। 40 प्लस 12t माइनस है या प्लस है, एक मिनट, माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस टी क्यू, ऐसे लिखिए x इजिकल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। अब पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग, मतलब कितना डिस्टेंस तय करेगा पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट जो है या पार्टिकल रेस्ट में ना आ जाए। तो रेस्ट में आते आते तक वो कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन है, पोजीशन दिया हुआ है, तो इनिशियल पोजीशन ये है, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो वेलोसिटी यदि पोजीशन दिया हुआ और वेलोसिटी मेरा निकल जाए और उसको जीरो के इक्वल कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा पहले, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dx बाई dt, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 12 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3t²। ठीक है, अब यहाँ से इसको यदि, तो ये क्या हो गया, ये आपका v हो गया, और v कहाँ पर जीरो होता है, फाइनल, जहाँ पर रेस्ट में होता है। तो फाइनल वेलोसिटी जब जीरो हो गया तो इसको जीरो के इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ से 12 माइनस 3t² बराबर जीरो। तो t बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इधर कीजिए, 4 का रूट हो जाएगा 2, यानी 2 सेकेंड पर जाते जाते ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ रेस्ट में आ चुका है। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है अब आपका रेस्ट में आ चुका है, तो कह रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो डिस्टेंस का ही तो आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। तो यहाँ से हो जाएगा 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 क्यू, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 24 माइनस कितना हो जाएगा 8, तो 24 में से 8 गया था 18, यानी यहाँ पर 58 मीटर हो गया। 58 मीटर आंसर है। एक मिनट, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 घटेगा 24 में से तो 16 बचेगा ना, तो यहाँ पर तो यहाँ पर 56 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 56 मीटर, और ये वाला सी आंसर जो है आपको 56 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, और इस अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ये जो है आपको सीबीएसई पीएमटी 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है और छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब क्या है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, एंड चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम v1 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, v2 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस जो है 135 मीटर कवर करता है t सेकेंड में। तो वैल्यू ऑफ t पूछ रहा है, यानी टाइम पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर v1 v2 दिया हुआ है, यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इस केस में यहाँ पर हम लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, v² बराबर u² प्लस 2as। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि
इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो है ये कांस्टेंट है, ये कितना है ये नहीं मालूम है। ये हमें 35 135 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे v2 माइनस यू, v माइनस यू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर और बाई 2s बराबर, यहाँ से पहले एक्सेलरेशन निकाल लीजिए कांस्टेंट क्या है। तो ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन निकालेंगे ये हमें मिल जाएगा आपको कितना, यहाँ से आपको v स्क्वायर, तो v कितना है भाई, v हमारा है 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 135। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको 400 माइनस 100 बाई 2 इंटू 135। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 300 और 300 बटा में 2 गुने 135। यहाँ से ये कैंसिल आउट, यानी 150 बटा 135। अब देखिए ये जो है 15 से कैंसिल आउट होगा, तो 15 से कैंसिल आउट होगा तो ये 10 बटा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हमें चाहिए टाइम, तो 1 मिनट, हमें चाहिए टाइम। तो अब मोशन का फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ से v कितना है 20 और यहाँ पर कितना है u 10 प्लस a कितना है, a आपको 10 बाई 9 इंटू टी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10, 20 में से 10 गया 10 इक्वल टू 10 बाई 90, 10 से 10 खत्म, t इज इक्वल टू 9, यानी कि 9 सेकेंड आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है कि दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 3rd सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर है कि हाँ एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपका है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इक्वल टू 0 से कोई पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि 3rd सेकेंड में, तीसरा सेकेंड पर कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए इस तरह का जो रिलेशन होता है ना, उसको हम लोग nth वाले फॉर्मूला से हम लोग यूज करते हैं। तो s इज इक्वल टू यू प्लस, यहाँ से होता है आपको a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 nth टर्म वाले। तो ये 3rd यानी कि तीसरा सेकेंड पर की बात हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या दिया है 0, और यहाँ से s बराबर हो जाएगा, a का वैल्यू दिया हुआ है 4/3 इंटू 2 और 2 इंटू 6, सॉरी 3rd है ना, तो 2 इंटू 3 माइनस 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 2/3 इंटू 6 माइनस 1 बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 5। तो यहाँ से हो जाएगा 10/3, यानी कि ऑप्शन जो है आपको ये ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग डील कर ले रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग बनाइए, और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि क्रिएटर फिजिक्स के नाम से है, आप उसे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमारा आने वाले समय में कई सारे इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे,
जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।